तो क्या आप भी लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद दुखी हो जाते हैं, खुद का नुकसान कर लेते हैं? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ज़्यादा लोगों की फ़िक्र क्यों नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा वो क्या सोचते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि लोगों की आपको फ़िक्र ही नहीं करनी, नहीं तो आप साइकोपैथ हो जाएँगे। आपको लोगों की फ़िक्र करनी है लेकिन उतना नहीं करनी कि अपनी चीज़ें दाँव पे लगा देनी है। तो उस चीज़ को डील करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक सोशल एनिमल हैं जहाँ पे समाज में रहते हैं, समाज की कुछ उम्मीदें हमसे रहती हैं, हमारी कुछ उम्मीदें समाज से रहती हैं। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखने की कोशिश करें तो बहुत बार क्या दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी जीनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल होता है कि मान लीजिए कि मैं कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, किस तरह से सोचता हूँ। तो क्या मुझे जो सोचने का मेरा तरीका है वो दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होना चाहिए कि अच्छा उन लोग वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस वजह से मुझे ऐसे सोचना है, या मैं उनमें फिट नहीं बैठूंगा या उनकी उम्मीदें पूरा नहीं होंगी इसकी वजह से सोचना है। तो किसी ने ये कहा है कि मुझे सफलता के तो रास्ते नहीं पता लेकिन असफलता का रास्ता यही है कि आप हर इंसान को खुश करना चाहें, और इस चीज़ पे मैं यकीन करता हूँ। भगवान भी हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाएँगे, एक रियलिटी है। उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि आपको क्यों लोगों की कम केयर करनी चाहिए। रीज़न ये है कि आज सब लोग अपना-अपने रास्ते बनाना चाहते हैं, अलग-अलग रास्ते में ग्रो करना चाहते हैं। आपके अपने रास्ते होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके घर में कोई कुछ और कर रहा होगा। इस तरह फैमिली होती है, फिर एक समाज होता है, फिर एक देश होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आप ये सोचने की कोशिश करो कि आप खुद को कितना जानते हो और जो दूसरे इंसान हैं वो आपको कितना जानते हैं। पहला रीज़न मेरा ये है, इस वजह से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप थोड़ा बहुत सोचें, उनके ओपिनियंस को भी कंसीडर करें, लेकिन उनके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है बहुत बार। उसका बड़ा रीज़न ये है कि आप खुद के साथ पूरा वक़्त बिताते हैं। बहुत लोग को बोलता हूँ कि जैसे जो लोग मेरे से बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसे सोचता हूँ आपके बारे में, वैसे सोचता हूँ, तो मैं उनका कहना होता है कि यार आपने मेरे साथ कितना वक़्त बिताया है? 2 घंटे, 4 घंटे, तो मैं सुबह से लेके रात तक खुद के साथ रहता हूँ, तो आप खुद को बेहतर जानते हैं। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, पढ़ाई में मन लग रहा है, खेल में मन लग रहा है, आप किस मेंटल स्टेट में हैं, सारी चीज़ें खुद के बारे में आप जानते हैं। थर्ड पार्टी उसका 10% भी नहीं जानता, तो उसके ओपिनियन के हिसाब से खुद को चलाएँगे तो कहीं न कहीं ये इलॉजिकल भी है कि एक इंसान के पास 100% इन्फॉर्मेशन है खुद के बारे में और दूसरे इंसान के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कैसे आपको सही चीज़ें सजेस्ट कर पाएगा, एक रीज़न ये है। दूसरा है टाइम के बारे में कि इस प्रोसेस में कि यार सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला कहीं बुरा नहीं लग जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो टाइम आपके लिए बहुत कीमती है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और पूरे टाइम आप दूसरे के वैलिडेशन के बारे में, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत जाता है। इस वजह से भी लोगों के बारे में कम सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको सोचना ही नहीं है किसी के बारे में। लोग होते हैं, आपसे कनेक्टेड होते हैं, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं, उनकी बातें होती हैं। लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो पहला रीज़न है नॉलेज के बारे में कि भाई सामने वाले के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सामने वाले को पता नहीं कि लास्ट नाइट आपके साथ क्या हुआ था। सामने वाले को पता नहीं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। सामने वाले को ये भी नहीं पता कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो सामने वाले को ना तो आपके मेंटल हेल्थ के बारे में पता है, ना फिजिकल हेल्थ के बारे में पता है, ना आपके पढ़ाई के लेवल के बारे में पता है। सामने वाले को बस ओपिनियन देना है। तो उस ज़ोन पे फिर आपको सुनने की वो ज़रूरत नहीं है। दूसरा है टाइम वाला, जो रीज़न मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इतने प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित होता है। कम समय में आपको डिसाइड करना है। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ए, बी, सी ऑप्शन कौन-सा है, आपका ब्रेन वैसे फंक्शन करेगा, फिर आप दूसरे के बारे में सोचने लग जाएँगे, यार वो कैसे सोचेगा, ये कैसे सोचेगा? फिर आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होंगे और आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो दूसरा रीज़न है कि आपको लोगों के बारे में कम सोचना चाहिए। तीसरा जो रीज़न है वो ऑथेंटिसिटी के बारे में है। किर्केगार्ड करके एक राइटर हैं और भी बहुत सारे राइटर हैं जो ऑथेंटिसिटी पे बहुत फ़ोकस करते हैं। उनका कहना है कि इंसान जैसा है उसका एक नेचुरल स्वरूप है, उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका बिहेव करने का तरीका है। तो वो कब ऑथेंटिक रह पाएगा? अगर वो पूरे टाइम सोचता ही रहेगा भाई ये पसंद नहीं कर रहा है, वो पसंद नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ और मैं पूरे टाइम देख रहा हूँ कि आस-पास राइटर्स की कोई जॉब नहीं है, ज़्यादातर लोग पैसे वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं उसी चीज़ को अपने दिमाग में लाता हूँ, तो मैं राइटर नहीं बन पाऊँगा ना। तो मेरा जो ट्रू कॉलिंग है कि मैं राइटर बन सकता हूँ, मेरा ट्रू कॉलिंग है कि मैं एक यूट्यूबर बन सकता हूँ, मेरा कुछ और ट्रू कॉलिंग हो सकता है, तो मैं वो नहीं बन पाऊँगा। और लाइफ में अगर आप देखेंगे जो एलीट लोग हैं, खासतौर पे जो 1% लोग हैं जो सबसे ज़्यादा दुनिया को रूल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने किसी की नहीं सुनी है, केवल अपनी सुनने की कोशिश करी है, जो इनर कॉलिंग है, जो विज़न है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करी है। सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, बहुत लोगों ने उनको अलग-अलग चीज़ें बताई होंगी, लेकिन उन्होंने अपना सुना, अपने हिसाब से करा, प्रैक्टिस करी, मेहनत करा है उन्होंने। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट करा है कि उनका कॉलिंग कहाँ पे है। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, शुरू में इतने फेल करने के बाद अलग-अलग लोग ओपिनियन दे रहे थे कि आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, और वो सदी के महानायक हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बहुत ज़्यादा दूसरे को सुनते हैं, तो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो नेचर ने आपको बनाया है, कुछ गिफ्ट दिए होंगे आपको, बोलने का हो सकता है, लिखने का हो सकता है, पेंटिंग का हो सकता है, तो उसको बेहतर आप तभी एक्सेप्ट कर पाएँगे जब आप ऑथेंटिक रहेंगे, जब आप वैलिडेशन के लिए सर्च नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे पेंटर हों, लेकिन आपके परिवार में पेंटिंग की रिस्पेक्ट ना हो, सब लोग बोलें पेंटिंग खराब चीज़ होती है, फिर आप पेंटिंग छोड़ दें।
तो आप पेंटिंग में बहुत महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही मेरा कहने का मतलब है कि आसपास का माहौल डिटरमाइन नहीं करेगा। अगर आपको लगता है आपको एक एवरेज जिंदगी चाहिए, आसपास के लोग खुश रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, तब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। लोग नाराज होते हैं, हो जाएं, लोगों के ओपिनियन को उतना अपने ऊपर हावी ना होने दो। चौथा जो रीजन है वो सोशल कंपैरिजन के बारे में है, कि हम बहुत बार क्यों दूसरे के ओपिनियन को सीरियस लेते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन में होते हैं कि यार मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, दूसरे की सैलरी इतनी है, वो इतने घंटे काम करता है, मैं कितने घंटे काम करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास ये है, उसके पास ये सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन क्या सोशल कंपैरिजन वैलिड है, या सोशल कंपैरिजन बहुत सही चीज़ है, उसको देखने की कोशिश करो। देखो बहुत बार आप कंपेयर करते हैं सीखने के लिए, कि मान लीजिए आपको पता है कि यार आप 10 घंटे पढ़ते हैं, दोस्त है 11 घंटे पढ़ते हैं, तो वो इंप्रूवमेंट सेंट्रिक है। लेकिन बहुत बार ये इन्फीरियोरिटी सेंट्रिक हो जाता है, कि आप खुद को कंपेयर करके नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यार उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। ये उम्मीद होना या होप करना कि चलो मैं बेटर करूंगा, अलग चीज़ है। लेकिन इस चीज़ में पूरे टाइम इन्वॉल्व रहना, पूरे टाइम दूसरे के ओपिनियन को सीरियस लेके बैठे रहना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन तो तब होता है जब दोनों चीज़ें कंपेरेबल होती हैं। मैं सोशल साइंस से पढ़ रहा हूँ, कोई दोस्त है मेरा साइंस से पढ़ रहा है, तो साइंस में पढ़ने की बात, जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग होती हैं। सोशल साइंस में एक दिमाग अलग तरीके से चलता है। तो अब मैं साइंस वाले से कंपेयर करूँ कि यार उनके 50 लाख के पैकेज है, मेरे ऐसे नहीं है। हो सकता है कि मैं कल वैसी जगह पे हूँ जहाँ पे पैसे भी और पार भी ज़्यादा हो, लेकिन अभी के टाइम पे मैं अगर कंपेरिजन में रहूँगा तो अपनी चीज़ें क्रिएट ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपको क्रिएशन पे फोकस करना है, आपको कंपैरिजन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि हर इंसान यूनिक होता है। मेरा बोलने का तरीका अलग है, आपका बोलने का तरीका अलग है, आपका पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है। कुछ बेसिक चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पांचवा जो रीजन है वो है हेडोनिस्टिक अनसर्टेनिटी का, कि जब भी हमें लगता है कि हम दूसरे को खुश कर लेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ना, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। आप देखने की कोशिश करो, कभी किसी इंसान को आप खुश करने की कोशिश करो। आप आज उसको खुश कर रहे हो कि चलो उसको खाना खिला देंगे, खुश हो जाएगा। कल उसकी उम्मीद कुछ और होगी, कल उसकी डिजायर्स कुछ और होंगी, कुछ और एक्सपेक्ट करेगा। तो ये जो कांस्टेंट वैलिडेशन का है, या कांस्टेंट आप लोगों को खुश करेंगे, वो आपको लाइक करेंगे, ये एक ट्रैप है। ट्रैप इसलिए है कि आप पूरे टाइम दूसरे की केयर में लग जाते हैं, कि यार वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, फिर उनकी डिजायर्स भी बदलती रहती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपको लोगों की फिक्र नहीं करनी, लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करना। आप लोगों के साथ काइंड रहें, शेयर करें, अच्छा खाना खिलाएं, अगर मौका मिले अच्छे से बिहेव करें। लेकिन जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे सेंटर होना चाहिए आपका अपने तरीके से जीना। वहाँ पे पूरे टाइम ये स्लेव मेंटेलिटी नहीं कि मैं खुश कर लूंगा तो वो गिफ्ट कर देंगे, वो वाली मेंटेलिटी से जितना जल्दी दूर जाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो आपको लेस केयर करनी चाहिए। अगर आप करियर डिसाइड कर रहे हैं, तब अपनी सुनने की कोशिश करें, नॉलेज लें, लोगों से इन्फॉर्मेशन लें, ओपिनियन लें, लेकिन अपनी सुनने की कोशिश करें। अगर आप अपना पढ़ने का तरीका डिसाइड कर रहे हैं, मेरी सुन सकते हैं, किसी और की सुन सकते हैं, लेकिन करने की कोशिश आप अपने हिसाब से। तो जो लोग कम सुनते हैं लोगों की, वो कहीं ना कहीं थोड़े सनकी माने जाते हैं, लेकिन वो बाकी लोगों से अलग निकल सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जो वो बताएंगे, लोगों को तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में वर्क करेगा। तो जब भी आपको लगे कि लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि यार ये तो हम लोग की सुनता ही नहीं है, हमें भाव ही नहीं देता, तो उसमें बहुत बुरा फील करने की जरूरत नहीं। बहुत बार जब आप किसी काम में लगे होते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार आप अकेले हो जाते हैं, बहुत बार आपको लोग अलग तरीके से देखते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। गैलीलियो ने जब पहली बार बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उस समय की जो सोसाइटी थी उसको लग रहा था कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता। तो उन्होंने बोला भाई क्या पागल आदमी है। तो गैलीलियो को कोई भी बुद्धिमान नहीं समझता था, सब समझते थे मूर्ख हैं। लेकिन आज के वक्त में हम गैलीलियो को जानते हैं, उस समाज के किसी इंसान को नहीं। तो अगर आप समाज से अलग भी सोचते हैं, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, आप कम केयर कर सकते हैं। बस ये है कि बहुत बार जो सेल्फ एविडेंट चीजें हैं कि यार ये तो क्लियरली गलत है, उस पर सोचना कि यार सब लोग का ये लगता है कि लोगों के साथ दयालु होना चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि लोगों के साथ दयालु नहीं होना चाहिए, तो ये कोई अलग चीज। अलग मतलब आप करियर में कुछ अलग ओपिनियन के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो थोड़ा प्रोडक्टिव हों, थोड़ा सिंसियर हों, और सोसाइटी को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है, या बेहतर करना है, या खुद को कोई काम अच्छा लगे वो करना है। तो आपको लोगों के ओपिनियन के बारे में, लोगों के बारे में थोड़ी कम केयर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको केयर ही नहीं करनी है, आपको पेरेंट्स की केयर करनी है, भाई की, दोस्तों की केयर करनी है, लेकिन अपनी भी केयर करनी है। तो बहुत बार इस प्रोसेस में लोग भूल जाते हैं कि यार मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। आप सोचने की कोशिश करो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है, तो जब भी वो आएगा बोलेगा यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो आप उसके प्रति दयालु रहते हो कि कोई बात नहीं, हो जाएगी। लेकिन अब यही बात अगर आप खुद से बताएं कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, तो खुद के साथ भी आप दयालु हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ऑथेंटिक रहने की कोशिश करो, उसके बहुत फायदे हैं। उसके बहुत सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी रिश्ते आपके बनेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। मान लीजिए कि मैं एक्स हूँ और मैं एक्स दिखाता हूँ कि मैं एक्स ही हूँ, तो जो भी मेरा दोस्त बनेगा वो मुझे जानता है कि यार ये संदीप ऐसा है, इससे दोस्ती करेंगे तो ये इंसान बनेगा। मान लीजिए कि मैं एक्स हूँ और मेरी कुछ आदतें हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ कि मेरी ये आदतें नहीं, मैं वाई दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो जो भी मेरा दोस्त बनेगा वो वाई से दोस्ती करेगा ना। फिर बाद में कभी ना कभी उसको पता लगेगा यार ये तो इंसान ऐसा नहीं है, तो आपके बॉन्ड भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप रियल रहो, लोगों की केयर करो, लेकिन इतना केयर मत करो कि आपके ड्रीम्स, आपकी सारी चीज़ें वहाँ से डिफाइन हो। तो इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। आपका काम है सब्सक्राइब करना, आपका काम है शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
और आप एक बात कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा काम आप करते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता। वो काम लिख के बताने की कोशिश करो, मैं आपके बारे में कुछ बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।